मुझे बताइए इस देश में कितने सारे राम मंदिर हैं? क्या राम को हमें राम को घर देने की जरूरत है? राम हमें घर देते हैं। आपने हमारे भगवान राम का इस्तेमाल किया है अपने चुनावों के लिए, और इससे ज्यादा गिरी हुई बात और कोई नहीं। भगवान राम को किसी घर की जरूरत नहीं है, वो लोगों के मनों में बसते हैं, हर हिंदू के मन में बसते हैं। उन्हें उनके घर की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो अपने सौतेले भाई के लिए अपना महल तक त्याग दिया था, आप उनको घर देने चले हो। आपको अपनी रोटियां सेकनी थी राजनीति की। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान, और इस समय उत्तर पूर्वी सीट पे मौजूद हूं जहां पर आप माहौल देख सकते हैं। नामांकन का दिन है और आज यही बताया जा रहा है कि उत्तर पूर्व की जो क्षेत्र की जनता है वो कहीं ना कहीं कन्हैया यानी कि गठबंधन के साथ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी के समर्थक यहाँ पे हैं। लोगों से चर्चा कर लेते हैं क्या ये जो भीड़ है, ये जो समर्थन यहाँ पर आज मिल रहा है, ये वोटों में भी बदल पाएगा या इस बार फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 7 सीट पर कब्जा करने वाली है। मैम क्या नाम है आपका? ऋचा शर्मा, हमें सोशल एक्टिविस्ट। ऋचा जी, क्या लग रहा है ये जो आज यहाँ पर समर्थन मिल रहा है वोटों में बदल पाएगा? देखिए 40 डिग्री तापमान पे जब कोई घरों से निकल के आते हैं, अपने सारे काम छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के, अपने बिजनेस छोड़ के, वो यूं ही नहीं आ जाते। यहाँ अगर आप हुजूम देखेंगी ना, ये हुजूम नोटों से खरीदा हुआ नहीं है मोदी जी की रैली की तरह। ये हुजूम असली हुजूम है जो अपने नेता को एक्चुअली प्यार करता है और चाहता है कि वो नेता पार्लियामेंट में जाए और इस सरकार की हर गलत नीति पर और हर गलत बात पर उनकी धज्जियां उड़ाए। हमने हर गलत नीति की बात की, कौन सी ऐसी नीति है जो आपको लगता है गलत नीति है? जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से लेकर जब से मोदी जी आए हैं सत्ता में, आप चाहे डिमोनेटाइजेशन कह दीजिए, चाहे आप कोविड में जो अनप्लान लॉकडाउन था जिसकी वजह से ना सिर्फ देश के मजदूर मरे थे, हर घर से लाशें निकली थी, मेरे खुद के घर से 4 लाशें निकली थी। चाहे आज आप CA NRC कह लीजिए, चाहे आज आप फार्मर बिल्स कह लीजिए, जितने भी नाम लूंगी उसमें आपको खुद को पता लगेगा कि हर नीति में मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाई है। उन्होंने देश की जनता के बारे में नहीं सोचा, अगर सोचा है तो सिर्फ अंबानी और अदानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट पूंजीपतियों के बारे में। हमारे आधा देश बिक चुका है। आज जो हालात है वो ब्रिटिश रूल से भी ज्यादा बदतर हालात हैं। कोई आवाज उठाता है तो उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल जो अभी कन्विक्ट नहीं हुए हैं, एक करंट CM है दिल्ली के, और उनको आपने अंदर बंद किया हुआ है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तानाशाही करने आ रहे हैं। आप 400 पार की बात कर रहे हैं। आप क्यों चाहते हैं 400 पार? आप इसीलिए चाहते हैं 400 सीटें ताकि आप संविधान बदल सके। और मैं आपको इस बात की एश्योरेंस देती हूँ, जब तक कन्हैया कुमार जैसे नेता है, संविधान को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। आप कह रहे हैं इस तरीके से CM को जेल में डाला जा रहा है, EDC पे, लेकिन मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा एक्शन और एक्शन जारी रहेगा। सर मैम, अगर भ्रष्टाचारियों की ही बात करनी है आपने, तो आपने जितने भी जिन कांग्रेस नेताओं को आप कहते थे भ्रष्टाचारी हैं, उनको अपनी पार्टी में क्यों ले लिया? उनके ऊपर जितने केस चल रहे थे वो सारे के सारे आपने क्यों रद्द कर दिए? भ्रष्टाचारी पार्टी तो अब आपकी बन चुकी है। किसी भी पार्टी का जो भी भ्रष्टाचारी नेता है, आपने उसे अपने पार्टी में शामिल कर दिया है। तो देश को पूरी तरह से लूटने का प्लान है मैडम, 400 सीट जीतने कह रहे आपके लिए टूटने का प्लान है, वो कह रहे बचाने का प्लान है। कांग्रेस आ जाएगी तो सबकी संपत्ति मुसलमानों। 70 साल कांग्रेस थी ना पावर में। आप मुझे बताइए किसका मंगलसूत्र छीना और कौन सा हिंदू मुस्लिम के नाम पर यहाँ पर लोगों से वोट मांगे गए हैं, या कौन सी गंदगी मचाई गई है? हमारे देश का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो मटन के ऊपर अपने चुनावी रैली में मटन की सावन चल रहे हैं, तेजस्वी मटन खा रहा है, वो फिश खा रहा है, घुसपैठिए घुस जाएंगे, वो घुसपैठियों को देश भेज दिया जाएगा, आपकी भैंस चुरा ली जाएगी। क्या है ये? आप प्रधानमंत्री हैं, कुछ तो मान रखिए इस पद का। लेकिन लगातार वो कह रहे थे कि यही मुद्दे है देश में, क्योंकि कांग्रेस लगातार मुस्लिमों की राजनीति करती आई है, उन्हीं के लिए वोट। मैम, कांग्रेस ने अगर मुस्लिम की राजनीति करी होती ना, तो कांग्रेस के टाइम पर मॉब लिंचिंग्स होती। बीजेपी के टाइम पर मॉब लिंचिंग शुरू हुई थी जब जय श्री राम का नारा लगा के। क्या कांग्रेस के टाइम पे आज तक किसी ने मस्जिद के ऊपर अटैक किया है जय श्री राम का नारा लगा के? आप मुझे बताइए। आप कहते हैं वो
हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। देश का हर वर्ग अगर सुरक्षित हाथों में था तो वो कांग्रेस के टाइम कहता है कांग्रेस का राज तो तभी तो राम मंदिर नहीं बना ना, सनातन धर्म के लोग। आप मुझे बताइए इस देश में कितने सारे राम मंदिर हैं? क्या राम को हमें राम को घर देने की जरूरत है? राम हमें घर देते हैं। आपने हमारे भगवान राम का इस्तेमाल किया है अपने चुनावों के लिए, और इससे ज्यादा गिरी हुई बात और कोई नहीं। हमने घर बनाया, बाहर टेंट में रहते थे, आज मंदिर बनाया, भव्य मंदिर। भगवान राम को किसी घर की जरूरत नहीं है, वो लोगों के मनों में बसते हैं, हर हिंदू के मन में बसते हैं। उन्हें उनके घर की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो अपने सौतेले भाई के लिए अपना महल तक त्याग दिया था, आप उनको घर देने चले हो। आपको अपनी रोटियां सेकनी थी राजनीति की। आप त्याग की बात करें, कल मोदी जी ने भी कहा कि देखिए योगी और मोदी दोनों के ही बच्चे नहीं है और देश के बच्चों के लिए हम लोग दिन रात खप रहे हैं। देखिए, क्योंकि औलाद नहीं है शायद इसलिए वो दर्द नहीं समझ पा रहे। जो आज पुलवामा में शहीद हुए जो हमारे जवान हैं, उनके बच्चे, फार्मर प्रोटेस्ट में 600 हमारे जो किसान थे वो शहीद हुए, उनके बच्चे, इस मणिपुर में जो नरसंहार चल रहा है उनके बच्चे। क्या आपने इनके बच्चों के बारे में सोचा? आप कौन से बच्चों की बातें कर रहे हो? अंबानी और अदानी की? आप अनंत अंबानी की बात कर रहे हैं क्या? क्योंकि आपके लिए बस वही बच्चे हैं। आपके लिए आप शिखर धवन के टूटे हुए अंगूठे के लिए ट्वीट कर सकते हो, पर आप मणिपुर के लिए ट्वीट नहीं कर सकते। आप सोनम वांगचुक जो बैठा हुआ है सरहद लद्दाख में, आप उनके लिए ट्वीट नहीं कर सकते। आप देश की रेसलर्स के लिए ट्वीट नहीं कर सकते। आप क्या बातें करते हैं? क्या लग रहा है मैम, आपको क्या लग रहा है, क्या इस समय माहौल है दिल्ली से लेकर देश में? क्या लग रहा है गठबंधन बाजी मार ले? गठबंधन ने बाजी मारी हुई है। ये जो मंचों से इतने प्यार से झूठ बोले जा रहे हैं, इतनी बकवास की जा रही है, मुद्दों से भटकाया जा रहा है, स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, क्या कहते हैं उसमें, हमारे रक्षा मंत्री तक के द्वारा। वो एक सिलेंडर वाला भी कोई भाषा में किसी की वो नहीं है, सब अपमानजनक भद्दी टिप्पणियां कर करके जो है लोगों के ऊपर जो है कटाक्ष कर रही हैं, विपक्ष के ऊपर कर रही है, जो इंडिया अलायंस है उसके ऊपर कटाक्ष। राहुल गांधी पे इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ा हमला कर रहे हैं, कह रहे देखिए जो बोलते थे डरो मत, आज डर के भाग गए। डरो मत, उस डरो मत की बदौलत आज प्रधानमंत्री को 10 साल बाद अपनी सत्ता में रहने के बाद वो कहते हैं मेरे एक अकेला, यही था ना एक अकेला। उस एक अकेले को मेरे अकेले शहजादे से प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? वो एक अकेला पैदल चल के उसने सारे परसेप्शन जो है मिटा दिए अपने नाम पे किए हुए। वो शहजादा है, वो जो है लोगों की नहीं सुनता, पप्पू है, ये है, वो है, चल चल के लोगों से बात कर करके ऐसा मैनिफेस्टो लेके आया है कि अब प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र, मुसलमान जैसे मुद्दों पे झूठ बोलने पड़ रहे हैं। स्तरहीन, मतलब इतनी गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। नेहरू जी को इस दुनिया से गए हुए 60 साल हो गए, इतना अमर तो हनुमान जी नहीं हुए जितने नेहरू जी को बना दिया इन्होंने। क्या है ये भाषा जो है, ये बता रही है कि इस अलायंस ने आपकी नाक में नकेल डाल दी है, और ये जो 10 साल का घोड़ा दौड़ रहा था ना, इसकी नकेल कसने वाली है। और इंडिया अलायंस जो है वो एक इतनी भयानक, जिसको कहना चाहिए जीत की ओर अग्रसर है, कि इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो इलेक्टोरल बॉन्ड भी खुलेंगे, पीएम केयर भी खुलेगा और सजाएं भी होंगी। तो क्या इसी बात का डर है कि दो चरण के बाद सीधा ही चुनावी लड़ाई, मंदिर, मुसलमान, मंगलसूत्र पे पहुंच? देखिए, उन्होंने कभी मुद्दों की बातें तो की ही नहीं, लेकिन आज भी अगर मौका है मुद्दों की बातें करके, अगर जो अलायंस है वो मुद्दों की बात कर सकता है, तो अब तो प्रधानमंत्री हैं, 10 साल दिए अगर इस देश को, 10 साल की अपनी अचीवमेंट्स के नाम पे मांग लीजिए ना वोट, मांग लीजिए नोटबंदी के नाम पे वोट, मांग लीजिए जीएसटी के नाम पे वोट, मांग लीजिए, लोगों को आगाह कर रहे हैं के नाम पे मांग लें। कांग्रेस से आगाह कर रहे हैं लोगों को कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, तमाम चीजें, संपत्ति बिक जाएगी। कांग्रेस सत्ता में आई थी, जितनी संपत्तियां हैं ना, ये सबकी कांग्रेस के टाइम में बनाई हुई है, और जिनकी आज जो रोटी रोजी चल रही है ना, वो जब बाप दादा आपके 200-300 गज के प्लॉट में मकान बना के दे गए थे ना, आज बच्चे 50-50 गज के प्लॉट बना बेच के, उसके ऊपर 4-4 मंजिल बना के, उसको बेच के अपनी जो है ना, उसको डेली का खाना पीना, पढ़ाई, अच्छी लाइफस्टाइल, ईएमआई पे गाड़ी खरीदी जाती है, ईएमआई पे फ़ोन खरीदे जाते हैं, मकान ईएमआई पे हो गए, सब कुछ ऐसे ही तो बनाया। क्या ईरानी भी बड़ा हमला कर रही है राहुल गांधी को लेकर के, देखिए अमेठी छोड़कर चले गए। स्मृति ईरानी की जिंदगी का एक ही अचीवमेंट था कि उन्होंने 2019 में अमेठी जैसी सीट से राहुल गांधी को हराया। अब
कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का एक नेता जो गांधी परिवार का बड़ा करीबी रहा, उसको जब वहाँ से टिकट मिली तो वो एक बहुत ही, वो कहते ना, दीवाने खास सीट थी वो, अब वो एक आम सीट हो गई। पूरे का पूरा पावर जो है मीडिया लगा के रखता है अमेठी में, सब पूरा जो कह सकते हैं ना जिसको कि जितना स्ट्रेन रहता वो सबका रहता किसके ऊपर, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के ऊपर अमेठी में। तो राहुल गांधी की जीत हार वहाँ जो है वो पूरे चुनाव को इफेक्ट करती, क्योंकि हमारा जो स्टार कैंपेनर है वो गांधी परिवार है। आपको लग रहा है सारा जो पूरा तैयारी की हुई थी भारतीय जनता पार्टी ने, तमाम मीडिया धराशायी एक तरफ से कर दिया है राहुल गांधी ने? देखिए जो ये जो कॉन्क्लाव इन्होंने किया है लास्ट में, एंड में आके जो कॉन्क्लाव किया गया है इंडिया टुडे वाला, जहाँ इन्होंने अपने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की कि हमारे तो 303 सांसद है, हमें तो मिलना ही था। सांसद निधि है कि मिलना ही था। कोई 400 करोड़ दे रहा है, कोई 52 करोड़ दे रहा है, कोई 16 करोड़ दे रहा है, कोई 5 करोड़ दे रहा है। कौन से सांसद निधि से ऐसे आते हैं? इससे पहले तो नहीं लिए गए इस तरह से। लोग चंदा देते हैं, पार्टियां चंदा लेती हैं, लेकिन उसका इस तरह से जो है ना कि दबा लो और दबा लो और दबा लो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया होता तो क्या ये बताने आ रहे थे आपको? क्या लग रहा है अब जब 24 का चुनाव है, कुछ ही समय में सारे चरण पूरे हो जाएंगे, तीसरा चरण भी होना है, क्या लग रहा है कौन आपको बढ़ता नजर आएगा? देखिए बढ़त पूरी की पूरी तरह से जिसको कहना चाहिए अलायंस जो एक अच्छी जीत की ओर अग्रसर है। विदेश तक में इस बारे में चर्चा है, जहां अलायंस की बात जो है, अलायंस के छोटे छोटे नेताओं, बड़े बड़े नेताओं को विदेशी मीडिया तक उनके बारे में चर्चा कर रहा है, ग्राउंड पे जा रहा है, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा रहा है जो शायद उतना नाम ना रखती हो। जो आपसी कलह अभी देखी, जिस तरीके से अरविंदर जी चले गए हैं छोड़कर। देखिए अरविंदर सिंह नकवी आदतन जो है वो 25 साल की उम्र में शीला दीक्षित जी ने उनको अपने यहाँ मंत्री बना लिया था। तो जब उम्र से ज़्यादा मिल जाता है तो आदमी वैसे भी कहीं का नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी में जब वो पहले गए थे तो तीसरी पंक्ति में उससे पहचाने जाते थे पगड़ी से, और जब वापस आए तो कांग्रेसियों ने, इसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, हम ही कार्यकर्ताओं ने कंधों पे बिठा के उनके लिए वोट की अपील की। 2019 में उन्हें लोकसभा पूर्वी दिल्ली से लड़ाया कि नहीं लड़ाया? पार्टी ने आपको सम्मान दिया, पार्टी ने आपको फिर सम्मान दिया, आपको फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आप किस चीज़ को कितना देखते हैं? सिर्फ जुगाड़ से राजनीति नहीं होती, एक जगह पड़ा हुआ पत्थर भी भारी हो जाता है। ये जिस दिन लवली जी समझ जाएंगे वो एक नेता बन जाएंगे। अभी तो कोई इमेज नहीं है उनकी, और जो हम जैसे लोग जो थोड़ा बहुत भाई साहब कह के इज्जत कर लेते हैं वो भी खो दी। कन्हैया जी का क्या लग रहा है आपको, क्या बाजी मार लेंगे? यहाँ से मनोज तिवारी को हरा के उत्तर पूर्वी दिल्ली से सबसे पहला सांसद जो है हमारा, जो संसद पहुँचेगा इस दिल्ली में, कांग्रेस का जो सबसे पहला सांसद पहुँचने वाला है उसका नाम डॉक्टर कन्हैया कुमार है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो महिलाओं से बात कर रहे थे कि इस बार 2024 की लड़ाई को महिलाएं कैसे देख रहे हो। महिलाओं ने ऐलान कर दिया है कि इस बार गठबंधन सरकार बनाने वाला। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।